नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस पर। जैसे कि आपको पता ही है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद है आपने फॉर्म भर दिए होंगे। जैसे कि लगातार मैसेज के थ्रू और कमेंट बॉक्स में लगातार कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरी है कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर उनमें कई तरह का कंफ्यूजन है। तो आज हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट की कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर क्या क्या सावधानियां हमें एप्लीकेशन फॉर्म में रखनी है। होता क्या है कि कई बार, जैसे कि पिछले 3-4 फेजों से लगातार मैं देखता आ रहा हूं, जो मेरा अनुभव रहा है कि कैंडिडेट्स कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है। तो इसी को देखते हुए आज हम आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जो भी कंफ्यूजन कैंडिडेट्स को रहता है उसको यहाँ क्लियर करेंगे। तो जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कई लोग पूछते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है वो चल जाएगा या नया बनवाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट कब से कब की डेट का होना चाहिए। तो इसी सारे कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो कैटेगरी वाइज सारे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम लेते हैं ओबीसी। तो जैसे कि आपको पता ही है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो हर 6 महीने बाद रिन्यू होता है। तो जैसे कि एसएससी नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियरली ये मेंशन्ड है कि एसएस जो कास्ट सर्टिफिकेट है हर एक कैटेगरी का, वो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है भरने की उससे पहले का होना चाहिए। और ओबीसी के केस में क्या होता है कि वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से अपना कास्ट सर्टिफिकेट पहले ही प्रिपेयर करके रखना है कि आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे वो पहले का हो और 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि सिलेक्शन होने के बाद में कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचते हैं और जब वो उस कास्ट सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करते हैं, इवन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में क्वालिफाई करने के बाद में एसएससी बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है और उन डॉक्यूमेंट्स में ही एसएससी कैंडिडेट को पहले ही फेज में जो है उसको रिजेक्ट कर देती है अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट करेक्ट नहीं लगाया है। तो इस तरीके से ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उन्हें अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, प्लस उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इस तरीके का हमको ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के बारे में है। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट से पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कैटेगरीज के लिए हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं एससी और एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट की। तो एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वैसे तो इनकी रिन्यू की कोई डेट नहीं होती है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू होता है वो आपको जब इश्यू हो जाता है तो तब से लेकर और लाइफ टाइम वो वैलिड रहता है। तो इसी के लिए, लेकिन इसमें क्या है कि एसएससी ने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि इस कैटेगरी के लिए भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास वो पहले का नहीं, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में अगर आप बनवाते हो, आप अभी इसमें लापरवाही करते हो कि भाई हमें अभी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत तो है नहीं, क्वालिफाई करेंगे तब बनवा लेंगे, लेकिन वो अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद अगर आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू हुआ होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अलाउ नहीं करेंगे, वहां आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके लिए दोबारा मौका भी नहीं दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमें किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, हमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेके किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं करनी है जिससे कि आपके हाथ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट स्टिपुलेटेड टाइम का होना चाहिए, जो भी एसएससी एज पर रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आगे और भी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप कमेंट करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, मेरे साथ बने रहिए। और आपको किसी भी टॉपिक पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।